हेलो लैब टेक्नोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट काउंट का। बाय मैनुअल मेथड करेंगे इसको। तो प्रिंसिपल क्या है, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में बताया है। यू कैन विजिट माय प्रीवियस वीडियो। ओके, द नंबर ऑफ प्लेटलेट इन अ सैंपल ऑफ डाइल्यूटेड ब्लड इज काउंटेड इन अ हीमोसाइटोमीटर ऑफ नोन डायमेंशन फ्रॉम द नंबर ऑफ अ सेल सीन एंड द टोटल प्लेटलेट काउंट अनडाइल्यूटेड सैंपल इज कैलकुलेटेड। मतलब कि इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, जो डाइल्यूटेड सैंपल है, डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड सैंपल का, जब हम अपने ब्लड को, जो हमने ब्लड लिया है सैंपल पेशेंट से, उसको हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करते हैं। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स मैंने लिखे हुए, कंपोजिशन लिखी हुई है, अभी बताती हूँ। इस डाइल्यूटिंग फ्लूइड के पास सोडियम सिट्रेट, फॉर्मलिन सब कंपोनेंट से मिलकर बना डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। तो ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ओनली प्रिजर्व करेगा प्लेटलेट को। ठीक है, प्रिजर्व ओनली प्लेटलेट्स। इसके बाद हम अपना हीमोसाइटोमीटर चैम्बर में काउंट करेंगे, चैम्बर को चार्ज करेंगे, चैम्बर चार्ज करेंगे और अपने प्लेटलेट्स की काउंटिंग करेंगे कि प्लेटलेट्स कितनी है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करके टोटल वैल्यूज निकालेंगे। तो ये है नॉर्मल प्रिंसिपल, जो कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रॉपर, कि द नंबर ऑफ प्लेटलेट इन अ सैंपल ऑफ डाइल्यूटेड ब्लड इज काउंटेड इन अ हीमोसाइटोमीटर। जैसे कि मैंने बताया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिक्स करके। ऑफ नोन डायमेंशन का मतलब है कि हमें पता है वैल्यूज, डाइल्यूशन कितना लेना है 1:20, जो कि हमें पता होता है 0.1, इसका डायमेंशन में पता होता है डेप्थ का। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ सेल्स पता कर सकते हैं। ठीक है, रिएजेंट एंड apparatus में सबसे पहले आता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसमें आता है रीजकर फ्लूइड। रीजकर फ्लूइड में 3.8 ग्राम ऑफ सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट सभी लोगों को पता होता है, एक तरह से एंटीकोगुलेंट है, जो कि ब्लड को क्लोट होने से प्रिवेंट करता है। 0.2 ml ऑफ 46% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड फॉर्मलिन वी यूज, ताकि हमारी जो प्लेटलेट है वो प्रिजर्व है, उसका स्ट्रक्चर प्रिजर्व है। 0.1 ग्राम ऑफ ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ये एक तरह से स्टेन है जो कि हमें प्लेटलेट को ईजिली विजिबल दिखाने के लिए डाली जाती है डाइल्यूटिंग फ्लूइड में, कंपोजिशन में रीजकर फ्लूइड बनाने के लिए। सेकंड आता है डेसियस फ्लूइड। ये मेनली आरबीसी के लिए करते हैं, बट प्लेटलेट काउंट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथड में क्या है, मैथड के लिए सबसे पहले हमने ब्लड टू द 0.5 मार्क द आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट यहाँ पे यूज करेंगे और 0.5 मार्क तक ब्लड लेना है। वाइप द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पिपेट फ्री ऑफ द ब्लड। जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा पिपेट का, वो वाइप करना है। शेक द पिपेट टू द मिक्स द डिल्यूशन, एक्सपेल द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ द डिल्यूशन फ्रॉम द पिपेट। तो जो मिक्स करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लड की ड्रॉप है वो हमें एक डिस्कार्ड करनी, मतलब उसको हमें उसके साथ डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ नहीं मिक्स करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ अ ब्लड होता है उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, जब हम वाइप करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना कि अल्कोहल को, फर्स्ट ड्रॉप को हम नहीं लेते किसी किसी सैंपल्स में। अल्कोहल मिक्स होता है, जो कि हमारे रिजल्ट में इंटरफेयर करता है, अलग रीडिंग कोज करता है, रीडिंग देता है अलग। तो वो इंटरफेरेंस हो जाता है, कंटामिनेंट आ जाता है, तो इसीलिए हम उसको वाइप करते हैं ताकि ईजिली हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक रहे। ठीक है, शेक द पिपेट टू मिक्स डिल्यूशन, ये हो चुका है। सेट अप द हीमोसाइटोमीटर क्लियर एंड ड्राई विद ग्लास कवर्ड स्लिप, अलाउ टू द प्लेटलेट टू सेटल इन अ चैम्बर फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमने आरबीसी पिपेट में अपना सैंपल और प्लस डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड कर दिया, उसको मिक्स करना है, थोड़ी सी देर के लिए चैम्बर चार्ज करना है, उसको 15 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। फिर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस से, माइक्रोस्कोप से अपना प्लेटलेट काउंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है प्लेटलेट काउंट का प्रोसीजर कि चैम्बर हमने चार्ज करा, चैम्बर चार्ज करने के बाद 40x ऑब्जेक्टिव में प्लेटलेट देखना है। ठीक है, तो इसका मेनली ये हो जाएगा। सबसे पहले ब्लड ड्रॉ करा हमने, ब्लड ड्रॉ करा, कितना लेना है। पिपेट जो होता है इस टाइप का पिपेट होता है, आप अगर देखोगे तो आरबीसी पिपेट रेड बीट होती है, तो मार्किंग होती है 0.51 तक। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पिपेट में 0.51 और 11 मार्क तक होता है। 0.5 मार्क तक हमें ब्लड लेना है, प्लस उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिक्स कर देना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसी पिपेट में आरबीसी के मिक्स विल उसको चैम्बर में लोड करवाना है। कौन सा चैम्बर, हीमोसाइटोमीटर का। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर इस टाइप का होता है, एच शेप्ड में होता है। अगर हीमोसाइटोमीटर को अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे नोच होती है, इजीली अपना पिपेट के थ्रू, इस वाली नोच के थ्रू बहुत आराम से अपना सैंपल लोड करवाना है। ठीक है, एयर बबल्स ना हो। उसके बाद इसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस कर देनी है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है। बस इतना सा काम है। ठीक है, मेन आता है अब इसका कैलकुलेशन। आप ये देखोगे कि ये जो है, ये हमें अंदर का व्यू दिखता है, ऐसा इस टाइप का दिखाई देता है। यहाँ पे ये से मैंने ओनली सेंट्रल पार्ट लिया है कि काउंटेड के लिए ओनली सेंट्रल पार्ट यूज होता है प्लेटलेट काउंट में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में 4 कॉर्नर्स होते हैं, जो कि ये वाले 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये वाले। और आरबीसी और प्लेटलेट के लिए ये सेंट्रल पार्ट होता है। आरबीसी के लिए 1 2 3 4 एंड सेंट्रल, ये 5 ओनली आरबीसी के लिए, और प्लेटलेट के लिए सेंट्रल पार्ट पूरा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन बात करते हैं प्लेटलेट काउंट कैलकुलेशन की। तो इसका जो डेल्यूशन होता है 1:200 का होता है। एरिया जो होता है ये हमारा हीमोसाइटोमीटर है और इसका जो एरिया कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो इसको नोच होती है, जो ये एच शेप में हम नोच बोलते हैं इसमें, तो इतनी जो ये हाइट है ये कांस्टेंट रहती है सभी के लिए, चाहे वो आरबीसी हो, प्लेटलेट हो या फिर डब्ल्यूबीसी हो। एरिया ऑफ स्क्वायर 25 mm स्क्वायर, क्योंकि हम सेंट्रल वाले स्क्वायर में देख रहे हैं, सेंट्रल का जो स्क्वायर होता है उसमें देखते हैं 25 mm स्क्वायर। और एक जो होता है हमारा एरिया जो होता है 1 mm स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, n × 2000 डायरेक्टली करते हैं फॉर प्लेटलेट काउंट्स के लिए। लेकिन ये अभी आया कैसे n × 2000, तो इसका कैलकुलेशन होता है n × n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, जो कि हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। और डेल्यूशन में हमें पता है 200 है,
डेप्थ हमें पता है 0.1 जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। एंड 1 mm² इसका सेंट्रल वाले स्क्वेयर्स का एरिया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इस 0 से 0.1 को यहाँ पे लेकर गए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये n × 2000 है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। होती है 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो कि डिक्रीज प्लेटलेट काउंट होता है, एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज प्लेटलेट काउंट होता है। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस में जो कि कंडीशंस होती हैं पॉलीसाइथेमिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस में टीबी के भी चांसेस हो जाते हैं, एंड प्लस इन्फ्लामेशंस, ठीक है। तो ये था नॉर्मल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस।